वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मंगलाचरण के बाद हम याद करते हैं अपने पूज्य गुरु श्रील प्रभुपाद जी को, और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के जो अध्यक्ष हैं नमो निष्ठादास प्रभु जी को, और सभी आचार्यों को, सभी दीक्षा गुरुओं को, सभी शिक्षा गुरुओं को याद करते हैं। और साथ ही नमन करते हैं सारे जो है वो आचार्यों को, और आप सभी भक्तों को स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। तो कल हमने 11वां अध्याय शुरू किया था और उसमें 25 श्लोक तक हो गए थे, और 26वें श्लोक से आज हम शुरू करते हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रपुत्रा सर्वे सहेवावनिपाल संघे भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथास्थो सहास्मदीयेरपि योधमुख्ये वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दष्टा करालानि भयानकानि केचिद् लग्ना दशान्तरेषु आवाज नहीं आ रही है। संदृश्यन्ते चूड़ीतेरुत्तमांगे। आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। आ रही माता जी, बहुत आ सुंदर। रही आ रही माता जी, माता एकदम जी, साफ सही आ रहे आवाज हैं। आ रही है। हाँ, ओके। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होते हुए देख रहा हूं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान कि विराट स्वरूप के बारे में कल हमने जो पढ़ा था, आपको विराट स्वरूप भगवान दिखा रहे हैं। तो 10वें अध्याय में हमने थ्योरी पढ़ी थी, और अब जो 11वां अध्याय है इसमें हम उसका व्यवहारिक रूप देख रहे हैं कि व्यवहार में कैसे सब विभूतियां कैसे आ रही हैं। तो अर्जुन के विराट स्वरूप के दर्शन की रचना रची गई है, और अर्जुन उसको देख पा रहे हैं उस रूप को। अन्य लोगों में क्षमता ही नहीं है, जिसमें क्षमता होगी वही देख पाएंगे ना। तो अर्जुन को वो विराट स्वरूप देख रहे हैं, आश्चर्यचकित है, रोमांचित तो हो रहे हैं। और कृष्ण जैसा जैसा चाहते हैं वैसा वैसा भगवान जो है वो उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो भगवान भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं, जय जैसा भक्त चाहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। तो जैसा भगवान के साथ आदान प्रदान करिए, भगवान वैसा ही आदान प्रदान करते हैं। तो 11वें अध्याय में शुरू में जो है प्रश्न करते हैं अर्जुन से, रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से कि अपना विश्व रूप दिखाइए। कहते हैं मेरा मोह दूर हो गया, और कहते हैं विश्व रूप दिखाइए। तो ये तो एक तरह से विरोधाभास हो गया ना, कि आप कह रहे हैं मोह भी दूर हो गया, प्लस आप संशय है अभी आपको, तभी तो आप विश्व रूप देखना चाहते हैं। लेकिन वो संशय नहीं था, संदेह नहीं था। वो इसलिए था कि साधारण लोग इस चीज को, भगवान की जो भगवत्ता है उसको समझ पाए। क्योंकि द्वापर समाप्ति की ओर था, कलयुग आने वाला था। और कलयुग में लोग जो है वो मंद सुमंद मते होंगे, आयु उनकी कम होगी। तो प्रभुपाद कहते हैं ना कि दुनिया एक तरह से पागलों की तरह व्यवहार करती है। जैसे भारत में देखिए तो कितने भगवान है, लाइन लगी हुई है भगवानों की। और कुछ दिनों पहले तो ये घटना ऐसी हो गई थी कि आप लोग को शायद याद हो कि किसी की चरण धूलि लेने के लिए लोगों ने अपनी जान तक दे दी। तो ऐसे भी हम पढ़ते हैं। तो भगवान कौन है, इसका मापदंड को बिल्कुल जैसे कि कहते हैं ना कि हाँ हमने ऐसा सेट कर दिया है कि इसके ऊपर कोई जा नहीं। जैसे भगवान का विराट रूप ऐसा है कि वो कोई कर ही नहीं सकता है, उसके ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता है। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन तो जगह जगह है। भगवान के चिन्ह होते हैं, शरीर में चिन्ह बताए गए हैं, हाथ में क्या चिन्ह है, पैर में क्या चिन्ह है, जिसे हम भगवान को जान सकते हैं। लेकिन अब हम कैसे किसी का चिन्ह देख पाएंगे, लेकिन हम विराट रूप देखने को कहें तो कोई भी नहीं कर सकता, भगवान की जैसे लीलाएं भी कोई नहीं कर सकता है। आध्यात्मिक प्रगति में हम इन छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं कि भगवान को नहीं मतलब सेवा कर पाते हैं, नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, अपनी शुद्धि नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर इतनी अनर्थ भरे हुए हैं कि हाँ, हम उन अनर्थों के कारण हमारी सोच दूषित हो गई है। कहते हैं ना कि नष्ट प्रायशु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया।
तो नित्य अगर हम भागवत सेवा सेवा करते हैं, नित्य हम भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमारी नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सारे अभद्र सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं। और भगवान ने 10वें अध्याय में कही दिया, अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्वः प्रवर्तते। मैं ही हूँ सब कुछ, भौतिक जगत को चलाने वाला, आध्यात्मिक जगत को चलाने वाला मैं ही हूँ। और अर्जुन कह रहे हैं इस अध्याय में कि दिखाइए मुझे, आप चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं, इसको दिखाइए मुझे। जैसे होता है कि हम कोई चीज खरीद के लाते, आईफोन खरीद के लाए, तो लोग कहते हैं ना, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। कार बड़ी महंगी आई, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, होता है ना, एकदम से कोई विश्वास नहीं करता, दिखाओ। कलयुग की विशेषता है ये, कि विश्वास की कमी होती है, तो दिखाना पड़ता है, दिखाओ कहते। तो अर्जुन भी उस चीज को समझ रहे हैं, और फोर्स भी नहीं किया उन्होंने, आदेश भी नहीं दिया, बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना करके कहा कि अगर मैं इस लायक हूं कि मुझे विश्व रूप दिखाया जा सकता है, तो भगवान हमको दिखाइए। तो हम दर्शन किसके करने जाते हैं? स्पोर्ट्समैन के, हीरो के, हीरोइन के, किसी नेता के, भीड़ लगती है दर्शन के लिए, लोग ललायत होते हैं एक दूसरे के ऊपर, कितने कष्ट से चढ़े जाते हैं, कितने कष्ट सहते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन दौड़ के जाते हैं, हमें देखना है। लेकिन भगवान के दर्शन के लिए हमें ललायत होना चाहिए, भगवान के दर्शन हमें पाना चाहिए। तो भगवान हमारे जीवन में आए, भगवान हमारे घर में आए, तो कैसे आएंगे? जब हम घर को बिल्कुल शुद्ध रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, तब भगवान हमारे घर में आ सकते हैं। और भगवान भी आ जाएंगे, अशुद्धता रहेगी, बैठने की जगह ही नहीं है, कहाँ बिठाएंगे अशुद्ध जगह में? तो भगवान के को अपने मन मंदिर में सजाना है, अपने घर में सजाना है, तो हमें भगवान के लायक हमको अपने आप को बनाना है, मंदिर बन जाना है। तो भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं अर्जुन को, ताकि वो देख सकें। आजकल क्या है, आजकल तो कारखाने बन जाते हैं हर चीज के, देखना है तो दूरबीन लगाएंगे, दूर तक दिखाई दे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, न जाने क्या क्या चीजें हैं जिनके द्वारा जो है वो हम देख सकते हैं चीजों को। लेकिन पहले क्या था, पहले यौगिक शक्ति थे, उसी यौगिक शक्ति से सब हो जाता था। भगवान तो योगेश्वर हैं, भगवान से बड़ा तो कोई योगी है ही नहीं है। तो वो यौगिक शक्ति है उनके पास, दिव्य दृष्टि दे देते हैं अर्जुन को। और कहते हैं कि भगवान के गुण असीमित है, भगवान के ऐश्वर्य असीमित हैं। और लेकिन जो भक्त होते हैं उनको ऐश्वर्य नहीं चाहिए, राधा रानी को, यशोदा जी ऐश्वर्य नहीं चाहिए। कहते कि राधा रानी तो कहती थी मुझे पता है आप क्या करते हैं, मतलब वो ऐश्वर्य नहीं, वो उसी रूप में चाहते, गोप गोपियां हैं, उनको ऐश्वर्य नहीं चाहिए भगवान का। लेकिन हम अभी उतने शुद्ध भक्त नहीं हुए हैं, इसलिए भगवान हमको अपनी शक्तियां दिखाते हैं, अपने ऐश्वर्य दिखाते हैं, जिससे हम उनके लीलाओं को, उनके नाम रूप गुण लीला का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, और धीरे धीरे शुद्ध होते चले जाएंगे। तो भगवान विराट हैं, उनकी शक्तियां विराट हैं, और सब कुछ कृष्ण है, सूर्य हैं वो उनके नेत्र हैं, चंद्र है वो उनके नेत्र हैं। लेकिन भगवान की शक्ति कितना है, कि कितने देवी देवता हैं, सब उसमें समाये हुए हैं, ढेर सारे मुकुट, ढेर सारी बाहें, ढेर सारे पैर, कितना भयानक रूप है। और लेकिन अर्जुन के अंदर वो शक्ति मिली है, भगवान के द्वारा मिली है, उनको विचलन हो रहा है, लेकिन वो देख पा रहे हैं। हम कलयुग के जीव एक छोटा सा कॉकरोच देख के, एक छिपकली देख के डर जाते हैं, और वो तो कितना भयानक रूप है। जरा कोई बंदूक की आवाज आए, पटाखे की जोर सी आवाज आ जाए, थोड़ा बाढ़ आनी शुरू हो जाए, कहीं ऊंचे पहाड़ पे खड़े हो जाए, ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हो जाए, तो भयभीत हो जाते हैं। अर्जुन योद्धा है, जंगल में बहुत समय तक रहे हैं, तो वो भयभीत उतनी जल्दी नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी वो विराट स्वरूप देख के, वो जो काल का रूप है उससे देवता भी कांप रहे हैं, अर्जुन भी कांप रहे हैं, कह रहे हैं कल्याण हो कल्याण हो। तो कहते हैं किसको, किससे कहा जाता है कल्याण हो? भगवान से। कहते हैं ना, इंग्लिश में सब लोग कहते हैं गॉड इज ग्रेट, लेकिन वो कितने ग्रेट हैं ये हम नहीं समझ पाते हैं कि कितने ग्रेट हैं। हम तो देवी देवताओं की शक्तियों से प्रभावित हो जाते हैं, जादूगर से प्रभावित हो जाते हैं, फिर तो ये क्या, ये तो भगवान की शक्तियां हैं। तो शिव जी के रूप देखे, अदिति के पुत्र आदित्य हैं, उनके रूप देख रहे हैं, वसु हैं, और यक्ष हैं, और देवताओं के नीचे आते हैं गंधर्व तो उन सबको देख रहे हैं।
यक्ष को आप जानते हैं कि जब ध्रुव महाराज के भाई उत्तम थे, जो कि जिनको बैठाने के बाद ध्रुव महाराज मचलने लगे थे कि हमको भी गोद में बैठाए, तो उनकी माता उनको अलग कर देती कि अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना था तो मेरे कोख से पैदा होना चाहिए था। वो भाई उत्तम को ध्रुव महाराज बहुत प्यार करते थे, और उनको यक्षों ने जब मार दिया था तो ध्रुव महाराज बहुत नाराज हुए थे, और उन्होंने इतना घनघोर युद्ध किया था। तब देवतागण समझाते हैं कि एक यक्ष के कारण अब सारे यक्ष को मत मार डालिए आप। समझाते हैं धीरे धीरे ध्रुव की जो गुस्सा होता है शांत होता है। और इस तरह से उस उन यक्षों की बात हो रही है। गंधर्व आप जानते हैं जो देव उच्च लोकों में रहते हैं, नाचते हैं गाते हैं, भगवान की स्तुतियां करते हैं, उनके लिए बात हो रही है। तो अब इसके बाद आगे किसकी बात हुई है? धृतराष्ट्र के सारे पुत्र समस्त सहायक राजाओं सहित। कौन कौन राजा हैं? जो कि 18 अक्षाणी सेना में बहुत सारे राजा हैं, एक राजा ने बहुत सारे राजा हैं, जो एक मतलब जो धृतराष्ट्र की से के ध्वज के अंदर जो है लड़ाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, ये सारे योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो सारे योद्धा उनके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं, ये क्या संकेत दे रहा है? हरे कृष्ण, कोई बताएगा? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी। जिन सबका अंत निश्चित है, सबकी मृत्यु हो चुकी है, ये समझ ली, ये संकेत है। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो है सारे दिख रहे हैं जी, जो एक तरह से मुख में समाये जा रहे हैं, यानी कि काल के गाल में समाये जा रहे हैं, विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और इसमें कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता हुआ देख रहा हूँ। मतलब कितना विभत्स दृश्य है। और भगवान क्या 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 रूप हैं, ये हम सोच के उनके नतमस्तक हो सकते हैं कि अर्जुन किस तरह से इस चीजों को, जो कि भगवान के बिल्कुल सौम्य रूप को देखना चाहते हैं, वो भी इन रूपों को देख रहे हैं और महान योद्धाओं को जाते हुए। तो एक तरह से यहाँ पे एक संकेत और भी हो रहा है कि जीत किसकी होगी? पांडवों की होगी, क्योंकि जो 18 छोड़ी सेना है, सारे राजा हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े लोग हैं, ये सब लोग समाये चले जा रहे हैं, भगवान के जो है वो मुख में समाये चले जा रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पर दिखा रहे हैं कि सब विनष्ट हो रहे हैं, सब समाप्त हो रहे हैं। कर्ण की भी गति वही है, भीष्म की गति भी वही है। सारा जो विपक्ष है वो सारा नष्ट हो रहा है, और अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। तो बहुत वहां पे बहुत लोगों का वध हुआ था, चाहे अर्जुन के पक्ष के थे चाहे कौरव के पक्ष के, सब समाप्त हो गए थे। हरे कृष्णा, कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए। आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, सभी को हरे कृष्ण। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ उपमा दी जा रही है। नदियों नदियां दौड़ती जाती हैं समुद्र से मिलने के लिए, समुद्र में प्रवेश करने के लिए, यह तेज बहाव के साथ दौड़ती हैं। वैसे क्या होता है, जीव भगवान की तरफ अभिलाषा लेके दौड़ते हैं, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे, उनको संसार की चिंता लगी रहती है, संसार में भोग चाहिए, संसार में संग्रह चाहिए। इस तरह से नदियों की तरह से केवल अभिलाषाएं, नदी जैसे रुकती नहीं है, उसको रोका नहीं जा सकता है। वो उसी तरह से जो जीव होता है, उसकी इंद्रिय भोग की कामना इतनी तेज होती है कि वो रुक नहीं पाती हैं, और वो परेशान होता रहता है, दिन रात मेहनत करता रहता है, और कि और भोग मिल जाए और संग्रह हो जाए।
जबकि लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे, या कहते हैं कि सात जो है वो पीढ़ियों की व्यवस्था तो भगवान भी नहीं कर पाए, लेकिन इसके बाद भी लोग उस चीज को नहीं समझते, क्योंकि भगवान ने ऐसी कोई रचना नहीं रची, ऐसी कोई लीला नहीं दिखाई कि मैं आगे भविष्य में आपकी सारी पीढ़ियों को आराम से बैठ के खाएंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं भगवान ने की। भगवान ने बताया कि नहीं, संग्रह नहीं करना। भगवान ने कहा ना कि मैं ऐसा ही आचरण करता हूं जो लोगों के सामने एक मिसाल बन के, प्रेरणा बन के रह जाए। वो ऐसे कोई प्रेरणा बना के नहीं गए कि लोग उसको फॉलो करें और जो है वो परेशान हो। तो भगवान ने नहीं बताया कि संग्रह करो, या भगवान ने नहीं कहा कि दिन रात भोग करो, लेकिन जीव क्या है, भोग के पीछे परेशान होता रहता है। और वह इसी तरह से कह रहे हैं कि उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये है कि जैसे नदियां जाती हैं समुद्र की तरफ भाग रही हैं, वैसे आपके मुख से जो अग्नि निकल रही है उसमें ये सारे महान योद्धा चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। हरे कृष्ण। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विषाद के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ फिर उपमा दी जा रही है। पहले नदी की उपमा दी गई थी, अब पतंगे की उपमा दी जा रही है कि मैं समस्त लोगों को, जितने भी लोग वहां पर हैं, पूर्ण वेग से, हल्के फुल्के नहीं तरीके से, पूरी वेग के साथ आपके मुख में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? जैसे कि कीट पतंगे होते हैं। कीट पतंगे क्या होते हैं, जैसे ही अग्नि जलती है वो ऐसे मोह में ग्रसित हो जाते हैं, ऐसे भोग के लिए परेशान हो जाते हैं कि दौड़ के जाते हैं और प्राण खो देते हैं। अब ये देखिए कि जब अग्नि जलती है और ये कीट पतंगे आते हैं, तो उसमें क्या है, अधिकांश तो अपना अस्तित्व खो देते हैं, स्वाहा हो जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं। लेकिन जो घायल है ना, उनकी भी लालसा यही रहती है कि मैं अग्नि के पास पहुंच जाऊं। अगर कोई अग्नि बुझा देता है तो दुखित होते रहते हैं कि हाँ, ये तो जो मुझे लाभ मिलने वाला था अग्नि का, वो मुझे नहीं लाभ मिल पाया। उसी तरह से जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, परेशान होते हैं भोग के लिए। अगर भोग ना मिल पाए तो दुखी होते हैं कि हाँ, इस लाभ से मुझे वंचित होना पड़ा। युद्ध में भी क्या लोग आए हैं, कुछ लोग धर्म के लिए आए हैं, कुछ लोग अधर्म के लिए आए हैं। लेकिन जो अधर्म वाले हैं वो उस कीट पतंगे के समान हैं, जो जिनका की पतन होता है। लेकिन जो धार्मिक होते हैं उनका विलय होता है। विलय का मतलब क्या होता है, वो नष्ट नहीं होते हैं। जो लोग भोग की भावना रखते हैं वो लोग नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लेलीयः से ग्रसमानः समन्ताः लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्त्व वोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। हरे कृष्ण। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निकले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से अपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। तो सारी दिशाओं में जितने भी लोग हैं सब भगवान के मुख में समाये चले जा रहे हैं। तो कहते कि दो तरह के लोगों का वर्णन किया गया कि एक तो लोग हैं कि जो भगवान में विलीन होने की आकांक्षा करते हैं, एक है जो भगवान को भगवान में अभक्त होते हैं, वो भगवान के पास पहुंचते ही नहीं, उसके पहले ही नष्ट हो जाते हैं। वैसे भगवान का भी दो रूप होता है, एक विकराल रूप जो हम देख रहे हैं इस वक्त भगवान दिखा रहे हैं, और एक सौम्य रूप होता है भगवान का। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान के सौम्य रूप के पीछे भागते हैं, और जो अभक्त होते हैं वो भगवान के पास पहुंचते ही नहीं है।
और एक तरह से आप देखिए, जैसे आजकल न्यूक्लियर का जमाना है, न्यूक्लियर बम वगैरह है, अपना पराया नहीं देखते हैं। लेकिन भगवान जानते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना। पहले जो आपको अस्त्र शस्त्र भी बने हुए थे ना, वो एक निश्चित को मतलब टारगेट करते थे। जैसे आजकल के जैसे नहीं, आजकल तो बम गिरा दिया, वो अपना पुराया, आपके देश के अपनी देश दुश्मन देश कुछ नहीं जानता है। लेकिन जो पहले के अस्त्र शस्त्र थे, वो बिल्कुल इतने यौगिक थे, इतने योग मतलब उनमें शक्तियां रहती थी कि वो उन्हीं को पहुंचाते थे, दुख पहुंचाते थे, जो कि टारगेट रहता था, जिसको मारने के लिए भेजा जाता था उसको ही करते थे, टारगेट करते थे। तो यहाँ पे कि आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो ये सारा ब्रह्मांड क्या है, जल रहा है, जो है बिल्कुल विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे। तो भगवान का तेज ऐसा है, जैसा कि झुलसा दे, विकराल है। तो भगवान का दोनों रूप है, सौम्य रूप भी है और विकराल रूप भी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपः, नमोस्तु ते देववर प्रसीद, विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तमाद्यं, न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हरे कृष्ण। हे जीवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं नहीं जान पा रहा हूँ आपका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। भगवान, ये क्या हो रहा है, ये आपका उद्देश्य क्या है, मुझे बताइए, इतना उग्र रूप में आप कौन हैं। भगवान, मैंने तो आपको बड़ा जो है सौम्य रूप में देखा है, सुंदर सा त्रिभंग ललित मुद्रा में आप जो है बंसी बजाते हुए, मोर पंखी लगाए हुए। तो ये आप ही हैं। दो प्रश्न आए ना यहाँ पे कि उग्र रूप में आप कौन है और आपका प्रयोजन क्या है। तो ये प्रश्न क्यों पूछे? क्योंकि अर्जुन जानता था कि भगवान के इतने विविध रूप हैं, और देख रहा है, लेकिन वो आश्चर्य है, भौचक्का है, भौचक्के होके, जैसे हम पूछते हैं ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हम पूछते हैं ना। वैसे ही अर्जुन को लग रहा है कि भगवान, आप इतने उग्र रूप में क्यों आ गए हैं, और साथ ही साथ आप नमस्कार भी कर रहे हैं कि कृपया मुझे प्रसन्न हो, आप आदि भगवान हैं। वो ये भी समझ रहे हैं कि ये उग्र रूप भगवान का ही है, लेकिन वो बार बार आश्चर्यचकित होके पूछते जा रहे हैं कि ये क्या है। और वो नई नई परतें खुलती जा रही हैं। भगवान कभी विराट रूप की बात कर देते हैं, कभी काल रूप की बात कर देते हैं, कभी कहते हैं भौतिक प्रकृति भी मेरी अध्यक्षता में है। तो ये सारी बातें सुनकर अर्जुन गदगद भी हुए जा रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि ये तो काल जो देख रहे हो ना तुम, ये मैं ही हूँ और कुछ नहीं है। काल जो समस्त जगहों को विनष्ट कर देता है, जो विनष्ट कर रहे हैं वो सब मैं ही हूँ। और यहाँ क्यों आया हूँ? विनाश करने के लिए आया हूँ। भगवान जो है वो क्यों आते हैं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो विनाश करने के लिए मैं आया हूँ। भगवान पहले ही बता चुके हैं चौथे अध्याय में कि मैं भक्तों को तो खुश करने के लिए आता हूँ, उनका उद्धार करने के लिए आता हूँ, लेकिन जो दुष्ट होते हैं उनका विनाश करने के लिए आता हूँ। तो तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो बता दीजिए, सबकी मृत्यु निश्चित है। भगवान ने एक ही साथ सबकी व्यवस्था कर दी है कि जितने लोग हैं सबकी वहां पे मृत्यु लिखी हुई है। यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र था, भगवान है,
तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसलिए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। तो उद्देश्य पूछा कि भाई आप उग्र रूप में हैं, आप क्यों आए हैं यहाँ पे। तो कहते हैं कि सारे योद्धा जो भी तुम देख रहे हो वो मारे जाएंगे। तो अर्जुन लड़ने के पक्ष में नहीं था, वह युद्ध न करना श्रेयस्कर समझता था, क्योंकि जब किसी प्रकार की निराशा न होती। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उसके ग्रास बनते। तो ये की पॉइंट है कि तुम नहीं लड़ोगे तो भी क्या होगा, इनको तो मारने ही जाना है। तो तुम निमित्त मात्र हो, तुम जो है वो लड़ो या ना लड़ो, मारो या ना मारो, इनको तो मरना ही है। तो मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, मृत्यु पे किसी का वश नहीं है। काल तो जब जिसे आना है तो वो तो आएगा ही आएगा। तो अच्छा है कि तुम भगवान की आज्ञा का पालन करो, यश पाओ श्रेय पाओ, ये भगवान का कहना है। तो प्रकृति का नियम है, उसके अनुसार सब कुछ समाप्त हो जाना है। प्रकृति क्या है, परिवर्तनशील है, हमेशा उसमें परिवर्तन होता रहता है, प्रकृति का नियम ही है। और भगवान की इच्छा जब होती है तब सृष्टि रची जाती है, और जब भगवान की इच्छा समाप्त हो जाती है तो सृष्टि भी समाप्त हो जाती है। उसकी इच्छा के अनुसार ही सब होता रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्यैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद आशा कलरा माता जी। हरे कृष्ण। जलेंद्र धन्यवाद प्रभु जी। माता, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। जलेंद्र प्रभु जी आप पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण। जी। सकुल प्रणाम। जगतगुरु से प्रसाद कीजिए। अनुवाद से प्रसाद द्वारा आता हो, उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। हरे कृष्णा। ये समय द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और यह समय साक्षी तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हमने जैसे पहले ही पढ़ा है पहले अध्याय में कि जीव, ईश्वर, काल, प्रकृति और भगवान, ये सब चीजें क्या है, ये आपको जो पांच चीजें हैं यही भगवत गीता में पढ़ाई गई। तो हमने काल का रूप अभी देखा कि काल एक शक्ति है, और काल मृत्यु के रूप में भी होती है, काल समय के रूप में भी होता है, सब कुछ नष्ट होता है, जो इस क्षण है दूसरे क्षण नहीं रहेगा। तो काल को स्वीकार करना पड़ता है। तो भगवान काल रूप में इस समय हमारे सामने हैं। कहते हैं ना कि आपके पास कितना भी समृद्धि हो, कितना भी धन हो, आपके पास कितना भी यौवन हो, बड़ा अच्छा परिवार हो, सब डॉक्टर हो, घर में वकील हो, लेकिन कोई भी बचा नहीं सकता है भगवान के लिए। जो है वो कहते हैं कि भगवान का काल जब आ जाता है, जब काल शक्ति आ जाती है, उसके आगे कोई भी बचा बचा नहीं है। तो कहते हैं कि सात आठ लोग ही केवल अमर हैं, और वे अश्वत्थामा हैं, बलि हैं, परशुराम हैं, हनुमान हैं, तो पंच पांडव हैं, और बर्बरीक है। तो ये लोग जो है वो क्या है कि ये अमर है। बाकी तो सबको जो है लोग मरे ही मरे हैं, लेकिन ये लोग भी किसी न किसी उद्देश्य के तहत अमर हैं, और भगवान के कार्य है, इसके लिए तो निमित्त मात्र बनो, क्योंकि काल तो सबको ले ही जाना है। भगवान का जो है वो ऐसा बना हुआ है, एक रचना बनी हुई है, इसमें सब लोग को मारे ही जाना है। तो तुम सब्यसाची, तुम इस युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो, तुम अपने आप को कर्ता मत समझ लो, तुम जो है केवल कारण मात्र हो, तुम जो है कर्ता नहीं हो। एक शब्द निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र, यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना की गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। हम सोचते हैं ना कि बस ये चल रहा है, हो रहा है, ऑटोमेटिक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज क्या है, एक उद्देश्य है उसका। बिना उद्देश्य के न ये प्रकृति है, न हम है, न जीव है। सब कुछ क्या है, भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया।
अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावना अमृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में समझो अर्पित है, तो समझो वह कृतार्थ है। तो भगवान सारे कार्य कर सकते हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है कि अर्जुन करेंगे, या आप जब भगवान राम की लीला होती है तब हनुमान जी करते हैं जो है सब चीज को, ये सीता का पता लगाते हैं, सेतु बनाने में मदद करते हैं। तो वो भी निमित्त मात्र थे। जब हनुमान जी को पूछा गया कि आप इस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में भाग लेंगे, जब भीम मिलते हैं हनुमान जी से, और भीम जी कहते हैं हमारा युद्ध होने वाला है, आप हमारी तरफ से चलिए, तो कहते मैं तुम्हारी तरफ से चलूंगा तो, लेकिन मैं तुम्हारी से लड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो निमित्त बन चुका हूं, मैं तो अपना काम कर चुका, मैं भगवान राम के साथ उनके युद्ध में सहायक हो चुका। अब किसी और के निमित्त होने की बारी है, मेरा निमित्त होने का कार्य हो चुका है। तो अर्जुन इस बार निमित्त मात्र बनाए गए, ताकि क्यों? भक्त का गुणगान हो, भक्त का जो है वो सब लोग यश फैले। क्योंकि भगवान भक्तों के प्रति बहुत ज्यादा दयालु कृपालु होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी पर भगवान की दया हुई, तो उम्र उनकी बहुत ज्यादा थी, फिर भी वो देश विदेश में भगवान के नाम का प्रचार कर पाए। तो क्या हुआ? उनका यश फैला, प्रभु श्रील प्रभुपाद जी का यश फैला, और वो निमित्त मात्र बने ताकि भगवान के बारे में सब लोग जाने। तो भक्त भगवान के लिए प्रयास करते हैं, और भगवान भक्त को उसी के अनुरूप फल देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा एव भजामि हम, जो भी जैसा करता है ना, वैसे ही भगवान भी उसके लिए करते हैं। और भगवान अपने पार्षदों के साथ धराधाम पे आते हैं, भक्तों को यश दिलाते हैं, और भक्तों को यश सुन के और लोग भी भक्ति करना शुरू करते हैं, उनको उनको आचरण को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो मृत्यु निश्चित है। जितने भी लोग युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं, सबका मृत्यु निश्चित है, सबको मरना ही है। लेकिन अर्जुन का यश फैले और उससे प्रेरित होके अन्य लोग भी भगवान की भक्ति करें, इसकी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। हरे कृष्ण। हर द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और थाने की विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो कह रहे तुम युद्ध करो, युद्ध जो है वो करना तुम्हारा काम है। और जो है वो भगवान ने तुम्हारे लिए क्या कार्य रखा है कि तुम निमित्त बनो। तो भगवान के जो सारे प्लान हैं वो अब अर्जुन को समझ में आ रहे हैं, और उनको पता चल गया है कि ये जितने लोग हैं ये सब जा रहे हैं, और उसमें केवल कौरवों के पक्ष के ही नहीं है, अर्जुन के पक्ष के लोग भी जो है वो उनकी भी मृत्यु होने वाली है। तो द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मार चुके, ये बस केवल नाम मात्र को तुम्हें दिख रहे हैं, इनका वध तुम करो, ये जीवित नहीं है, इनकी मृत्यु तो लिखी जा चुकी। तो विचलित मत हो, तुम केवल युद्ध करो। कर्म तुम्हारा जो है अधिकार है, कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। भगवान कहते हैं ना कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। और युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, तो एक तरह से भविष्यवाणी भी कर दे रहे कि जीत किसकी होने वाली है? पांडवों की जीत होने वाली है। और संजय इस बात को धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जीत किसकी होगी? पांडवों की होने वाली। और भगवत गीता देखिए शुरू में ही बोली गई थी, लेकिन धृतराष्ट्र फिर भी उस युद्ध को नहीं रोका है उन्होंने, फिर भी उनको राष्ट्र का इतना लालच था। तो प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं, उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। तो भगवान श्रेय देते हैं, जो जो भक्त उनका कहना मानता है, जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार चलता है, उसको वो श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान में को जाने। तो माध्यम कौन बनता है भगवान को जानने का? गुरु बनते हैं।
भगवान की योजनाएं उन्हीं की कृपा से समझी जाती हैं और भक्तों की योजनाएं उनकी ही योजनाएं हैं। तो भक्त क्या करते हैं? भगवान के कार्य में सहयोग देते हैं। इसलिए जो भक्त योजना बनाते हैं वो भगवान की ही योजनाएं होती हैं। मनुष्य को चाहिए ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। तो जीवन में अगर विजय प्राप्त करनी है तो क्या करना है? भगवान के कार्य को करना चाहिए। भगवान कहते हैं ना कि तुम विचलित ना हो, डरो नहीं। अर्जुन पहले विराट रूप देखते हैं, फिर काल रूप देखते हैं, विचलित होते हैं, लेकिन भगवान उनको ढांढस बंधाते हैं और साथ ही साथ उनको कहते हैं कि तुम केवल युद्ध करो, जो कर्म है तुम्हारा ना, तुम केवल वही करो। तो भगवान की योजना को भगवान के द्वारा ही समझा जा सकता है और शुद्ध भक्तों की इच्छा के अनुसार ही समझा जाता है। भक्त भगवान के लिए सोचता है कि मुझे उनकी सेवा करनी है और भगवान भक्त की भलाई के लिए सोचते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतः प्रणम्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर इन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर और उस स्वर में कंठ से इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण माता जी। तो अर्जुन बिल्कुल डर जाते हैं, कांप रहे हैं, हाथ उनके कांप रहे हैं भगवान के वचन सुन के। बार बार नमस्कार कर रहे हैं। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में किस से इस प्रकार कहा। तो जो भगवान का विश्व रूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचकित था, अतः वह कृष्ण को बारंबार नमस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं अपितु भक्त के रूप में करने लगा। जितना भगवान की भगवत्ता दिख रही है उतना अर्जुन बिल्कुल विचलित भी हो रहे हैं, आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं और गदगद भी हो रहे हैं, रोमांचित भी हो रहे हैं कि भगवान के कैसे कैसे रूप हैं। भगवान के ये भी रूप हैं। इनके साथ मैं खेलता था, इनके साथ मैं खाता था, मैं इनके साथ सोता था और जो है ये इस रूप में है, ये तो मैं जानता नहीं। कंठ अवरुद्ध हो रहा है, बोली नहीं निकल रही है, बार बार नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य तो देख ही चुके थे पहले ही। विभूतियां भगवान ने 7वें अध्याय में भी दिखाई, 10वें अध्याय में दिखाई, अपनी शक्तियों को भी दिखाया। तो लेकिन कुरुक्षेत्र का जो परिणाम आज उन्होंने देखा और कुरुक्षेत्र का युद्ध में होना क्या है जब ये देखते हैं तो बिल्कुल उनको कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि भगवान के क्या क्या रूप हैं। कहते हैं कि भगवान के जो रूप होते हैं उनको देखकर तो असुर गण भी तपस्या करते हैं कि इनके पास तो बड़ी शक्तियां हैं, इनसे शक्तियां ले लो, और बड़े प्रयास करते हैं। लेकिन भक्त क्या करता है? केवल भगवान की भक्ति मांगता है। इसीलिए जब भगवान अपना रूप दिखाते हैं तो भक्त तो बिल्कुल उनके चरण कमल पकड़ लेता है और गदगद होता रहता है। लेकिन जो असुर होते हैं, अभक्त होते हैं, वो भागने लगते हैं। जैसे क्या है, जैसे कि आप देखिए कि जब नरसिंह भगवान आते हैं कितना उनका विकराल रूप होता है, लेकिन प्रहलाद जरा भी नहीं डरते हैं। प्रहलाद उनको स्तुति करते रहते हैं। तो बाद में नारद जी पूछते हैं और लोग भी पूछते हैं कि भगवान का इतना विकराल रूप था, हम लोग तो देख नहीं पा रहे, तुम कैसे देख रहे थे? तो कहे मैंने तो देखा ही ना, मैं तो भगवान के केवल चरण कमल देख रहा था, तो जो विकरालता थी वो तो मुझे दिखी ही नहीं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए। मधु कपूर माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। अर्जुनयवाचा स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहीष्यत्यनुरज्यते च रक्षंसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम अनुराधा माता जी। 36 श्लोक नंबर। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुर गण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
तो असुर गण क्या होते हैं, डर जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान में अनुरक्त होते हैं, भगवान के से प्रेम करते हैं। तो हे ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं, अर्जुन कह रहे हैं उनको। ये कहते हैं ना हम लोग कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, ऋषिकेश न ऋषिकेश सेवते। जो आपकी इंद्रियां हैं, उससे इंद्रियों के जो स्वामी हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। तो वो अर्जुन कह रहे हैं कि ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है, आपका नाम सुन के लोग खुश हो जाते हैं। देखिए राम नाम की कितनी महिमा है, हरि कृष्ण नाम की कितनी महिमा है, सुन के ही गदगद हो जाते हैं लोग। कितना जो है नाचते हैं, गाते हैं भक्त, भगवान के नाम जपते हैं भक्त, श्रवण करते हैं भगवत गीता भागवतम का श्रवण करके प्रसन्न होते, नाम गुण लीला धाम सबके प्रति अनुरक्ति होती है उनकी। सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, जो सिद्ध हैं। कहते हैं ना कि मनुष्याणाम सहस्त्र कश्चित अति सिद्ध है, कुछ लोग ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। और उनमें से भी क्या होता है, कश्चित नाम सिद्धा नाम कश्चित माँ वेति तत्वतः, कुछ लोग ही आपको तत्वतः जान पाते हैं। तो सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं, असुर क्या है, भयभीत है, भाग रहे हैं इधर उधर। तो कृष्ण से कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रबुद्ध हो गया और भगवान के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते हैं वह सब उचित ही है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक है और भक्तों के आराध तथा अवांछित तत्वों के संहार करता है। तो असुर क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि संहार करता है भगवान, किसके, अवांछित तत्वों के, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करते हैं भगवान। और सारे काम भगवान के कैसे होते हैं, शुभ होते हैं, अशुभ कार्य वो करते ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक भक्त प्रत्येक अवस्था में भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि वो जो कुछ भी करते हैं वो सबके हित में है। तो कहते हैं कि जो चीजें हमें ना भी समझ में आए, हो सकता है हमको लग रहा है कि उचित नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है, कहते हैं ना कि भगवान की कृपा भगवान ही जानते हैं, भगवान ही समझ पाते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है। जैसे कि आप दुकानदार के पास जाता है बच्चा कोई और उसको बुखार है, लेकिन वो आइसक्रीम की डिमांड करेगा, तो दुकानदार केवल हाथ में पैसा देखेगा कि पैसा है, तो तुरंत बच्चे को उठा के आइसक्रीम पकड़ा देगा। लेकिन वही अगर पिता है, पिता से अगर कहता है बच्चा कि हमको आइसक्रीम चाहिए, तो पिता कहेगा नहीं, अभी तुम बीमार हो, तुम्हें बुखार है, तुम ठीक हो जाओगे, हम तुमको ढेर सारी आइसक्रीम खिलाएंगे, अभी आप जो है वो दवाएं खाइए। तो बच्चे में और दुकानदार में यही फर्क होता है। उसी तरह से जो पिता है वो हमारे कृष्ण हमारे पिता है, वो हमारे लिए जो भी कार्य करते हैं सब उचित कार्य ही करते हैं, वही कार्य करते हैं जो हित में होता है। हरे कृष्णा। कस्माश्च तेनानमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्याधिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवासा तमक्षरं षदशतत्परञ्यात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 37 नंबर श्लोक। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है, तो फिर भी आपको सादर नमस्कार क्यों न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कह रहे हे महात्मा, ब्रह्मा से ही बढ़ के है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो ब्रह्मांड है उसके अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं और वहां पर उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी निकलते हैं। जो ब्रह्मा जी है वो फर्स्ट क्रिएटर नहीं है, वो सेकंड क्रिएटर है, भगवान फर्स्ट क्रिएटर है। वो उनको सारा सामान देते हैं और उनको बुद्धि देते हैं कि जिसके द्वारा वो क्रिएशन कर सकते हैं। तो भगवान ने मंत्र भी दिया कि ये मंत्र लो, इसे तप करो। भगवान ने दर्शन भी दिया, भगवान ने बुद्धि भी दी, भगवान ने सामग्री भी दी, सब कुछ जो है वो भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं। तब जाके ब्रह्मा जी सृष्टि कर पाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत् सूर्या। तो भगवान आप जो है वो ब्रह्मा जी को भी ज्ञान देते हैं और जो सारे महात्मा गण भी हैं, ऋषि गण भी हैं, वो भी आपको नहीं जान पाते हैं। तो आपको क्या करना है, केवल नमस्कार करना। हे अनंत, जिसका अंत ही नहीं है, हे देवेश, हे देवताओं के भी देव, ईशों के भी है, नियंत्रक के भी नियंत्रक। ईश्वर क्या होता है, नियंत्रक होता है। तो नियंत्रक के भी नियंत्रक यानी कि महाकंट्रोलर जो हैं वो
देवेश, देवों के भी देव, हे जगन निवास, पूरे जगत का आधार आप ही हैं। आप ही हैं जिसके कारण ये जगत टिका हुआ है। ये जगत के आप आदि कारण है, समस्त कारणों के भी का आदि कारण है। और आप परम स्रोत हैं। सारे स्रोत कहाँ से है? सर्व कारण कारणम आप ही हैं। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण कारणम आप ही हैं। अक्षर हैं जिसका क्षरण ही नहीं हो सकता, जो नष्ट ही नहीं हो सकता है। कारणों के कारण इस भौतिक जगत से परे हैं। ये भौतिक जगत आपको छू भी नहीं सकता है। इस भौतिक जगत से आप दूर हैं। आप कहते हैं कि आप इस भौतिक जगत में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। भौतिक जो महामाया है वो आपकी तरफ पीठ करके खड़ा होती है। क्यों लज्जित होती है कि मैं लोगों को भक्त नहीं बना पा रही हूँ। भगवान बहुत खुश होते हैं ना जो उसको भक्त बनाता है कोई। लेकिन महामाया इसीलिए जो उन्हीं की शक्ति है, लज्जा के मारे पीछ करके खड़ी रहती हैं कि मैं कैसे भगवान को मुंह दिखाऊं कि मेरे कारण लोग भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हरे कृष्णा। त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् विद्यासि विद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 38 नंबर श्लोक। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वो सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं, इस दृश्य जगत के आश्रय हैं। सब कुछ आप जानते भी हैं और आप ही जानने योग्य भी हैं। आप ही सब कुछ है। एक तरह से अर्जुन पूर्ण शरणागति, आप ही सब कुछ है। तो भगवान परम आश्रय है। निधानम हमने पढ़ा ना, भगवान निधानम है। तो सब कुछ भगवान पे आश्रित है। यहाँ तक कि जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म तेज है, वो भी भगवान पे ही आश्रित होती है। तो सबके भौतिक गुण है, आध्यात्मिक गुण है, सबके आश्रय क्या है? आप ही हैं। आप अनंत रूप हैं और संपूर्ण दिश जगत आप से ही व्याप्त है। तो भगवान से ही सब कुछ है। ये जगत है और इसके आप ही सृष्टि करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? जीव क्या कर सकता है? बस हरे कृष्ण महामंत्र का जो है वो जाप ही कर सकता है। भगवान को जाप करना जाता है। तो भगवान को नमस्कार करे, भगवान की स्तुति करे। क्यों? क्योंकि भगवान ही सब जगह जब अर्जुन इस चीज को मान रहे हैं तो हम तो साधारण जीव हैं, हमें तो इस चीज को मान लेना चाहिए। हरे कृष्णा। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्काः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 39 नंबर श्लोक। आप वायु है तथा परम नियंता भी है। आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप प्रपितामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो बार बार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है, 1000 बार नमस्कार है। नतमस्तक हुए जा रहे, कह रहे आप वायु हैं। वायु क्या है? कंट्रोल में ही नहीं आती है। तो आप वायु है, एक तो उपमा दे रहे हैं। आप परम नियंता है, सारा नियंत्रण आपके ही हाथ में। आप अग्नि है जो आपको ताप देता है, प्रकाश देता है। उसमें अग्नि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जल का, जो कि जल के बिना कहते हैं जल ही जीवन है। तो जल का बहुत महत्वपूर्ण है। आप चंद्रमा भी हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या कहता है? शीतलता प्रदान करता है। जितनी भी वनस्पतियां उसमें रस प्रदान करता है, उसमें स्वाद प्रदान करता है। तो ये सब आप ही हैं। और जो आयुर्वेद है वो भी इस चीज को मानता है कि चंद्रमा के द्वारा ही सब में स्वाद आता है, सब में रस आता है। आप आदि जीव ब्रह्मा है, ब्रह्मा भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप प्रपितामह हैं। तो ब्रह्मा जी को क्या कहा जाता है? पहले जीव। सबको ब्रह्मा जी, अगर हमारे पिता पिता के जो है पिता ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्मा जी के भी पिता आप है। तो आप
प्रपितामह हैं। तो आपको नमस्कार ही नहीं, जितना भी नमस्कार किया जाए कम है। असीम शक्तियां हैं आपकी, भगवान स्वयं को सीमित भी कर सकते हैं, असीमित भी कर सकते हैं। तो भगवान की इन शक्तियों के प्रति अर्जुन नमन करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं, नतमस्तक होते हैं। हरे कृष्णा। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुस्ते सर्वतये सर्वा अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रश्मि गुप्ता माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, अपने पठन का अवसर दिया। हरे कृष्ण माता जी। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। कह रहे हैं मैं आपको सब सभी दिशाओं से नमस्कार कर रहा हूँ, दसों दिशाओं से नमस्कार करो, आगे पीछे चारों ओर सब ओर से नमस्कार करो। आप असीम शक्ति है, आपके अंदर अनंत पराक्रम है। जैसे कोई पराक्रमी होता है तो लोग डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं कि नहीं आपको नमस्कार है, आप ही ठीक है। तो वैसे ही भगवान की भगवत्ता की महिमा को कर रहे हैं अर्जुन। और केवल शब्द ही नहीं कर रहे हैं, अब एक्शन भी कर रहे हैं। पहले तो केवल शब्दों से बोल रहे थे कि भगवान आप ये हैं, भगवान ये है। अब नमस्कार कर रहे हैं, नमस्कार में एक्शन होता है ना, तो एक्शन भी कर रहे हैं कि हम आप समस्त देवताओं के अधिष्ठाता हैं, ब्रह्मा के भी पिता हैं, आप वायु से भी ऊपर हैं, और क्या कहते हैं कि असीम शक्ति है, और आप अनंत पराक्रम है, सर्वव्यापी है। वायु जैसे सर्वव्यापी होता है, वैसे आप भी सर्वव्यापी हैं। तो कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनके मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी है, और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, योऽयं तवागत देव समीपम देवता गणः स त्वमेव जगत्सृष्टा यतः सर्वगतो भवान। आपकी समझ जो भी आता है, चाहे वो देवता ही क्यों न हो, हे भगवान वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। तो सबकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? भगवान से ही होती है। हरे कृष्णा। सखीति मत्वा पशभैर्यदुक्तं हे कृष्ण हे जादभे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि जच्छापहासार्थमसत्कृतोषि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्याच्युत क्षमक्षन् तच्छमाये त्वं महमप्रमेयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे यादव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के साथ समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्छे, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। हे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जब भगवान को देख रहे हैं, उनका ये रूप देख रहे हैं, तो अर्जुन को सब याद आ रहा है, पहले का भी याद आया अर्जुन को। मित्र भाव याद आ रहा है। तो भक्त और भगवान का संबंध बदलता नहीं है। जो मित्र भाव है ना भगवान के साथ अर्जुन का, वो नहीं बदल पा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ जो है वो पांच रसों में जो प्राथमिक रस में जुड़ा जा सकता है, वो पांच रस कौन से होते हैं? हरे कृष्णा, कोई बताएगा? पांच रस कौन कौन से होते हैं जिनके साथ भगवान से जुड़ते हैं? पांच प्राइमरी रस। हरे कृष्ण। अंतदर्श सख वात्सल्य माधुर्य। हाँ, कौन कौन से हो गए माता जी? माधुर्य, वात्सल्य, शांत शांत शांत। दास्य सख वात्सल्य माधुर्य। हाँ, तो पांच रस जो है, वो पांच रस में एक रस सांख्य बोला जाता है। सांख्य मतलब सखा, मित्र। तो ये प्राथमिक रस है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त होते, शुद्ध भक्त होते हैं, उनको अपने जीवन में ही पता चल जाता है कि कृष्ण से वो किस रस में जुड़ रहे हैं, कौन सा रस है, क्या संबंध है। तो अर्जुन को पता है ही है। वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण हे यादव हे सखेती,
तो कृष्ण नाम भी ले रहे हैं, और यादव यदुवंश में है वो, हे सखेती सखा हो आप। तो वो सब याद कर रहे हैं कि मैं आपको क्या क्या नहीं कहता था। इन संबोधनों में मित्र होते हैं तो क्या क्या होते हैं, हम अपने नाम रख लेते हैं, तरह तरह के उन नामों से पुकार लेते हैं। तो कहे मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। तो कभी प्रेम वश मैंने ऐसा किया है, कभी मूर्खतावश मैंने किया है। हम एक साथ सोते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ कहीं जाते थे, बड़ा प्रेम था। यहाँ तक कहते हैं ना कि जब भी आते थे कृष्ण अर्जुन के पास, पांडवों के पास, तो अर्जुन के ही कमरे में वो सोते थे, हमेशा वो लोग साथ साथ ही रहते थे। यहाँ तक कि जब राज दरबार में वो लोग जाते थे तो एक ही जो होता है ना, जो काउच, जो सिंहासन जैसा उन लोग का होता है राजकुमारों को बैठने के लिए, तो दोनों लोग एक ही सिंहासन में बैठते थे, जबकि अलग अलग सिंहासन उनके थे। तब भी एक साथ खाना पीना, सोना। और जब फ्रेंड होते तो कभी धौल मारते हैं, कभी टीज करते हैं, कभी प्रैंक करते हैं। तो कहते कि भाई मेरे हाथों से कोई अनादर हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं कि अरे मेरे को तो बड़ा अपराध हो गया, मैंने तो क्या क्या नहीं किया इनके साथ में। वो सारी घटनाएं उनको याद आ रही है। हे अच्युत, आप तो अच्युत है, भले आप मेरे सारथी के रूप में हैं, आपने सारथी धर्म स्वीकार कर लिया है, लेकिन आपका जो पद है वो वही रहेगा। मेरे सारे अपराध, जितने भी अपराध मैंने आपसे किए हुए हैं, वो सब आप क्षमा कर दे। हरे कृष्णा। शिलोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न तत्समोऽस्तभ्यधिको कुतन्नो लोकत्रयीप्य प्रतिमा प्रभाव। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप इस जगत तथा अचर संपूर्ण विश्व जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा माता जी, आपका यहाँ डिस्टरबेंस बहुत है। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि आप का स्थान क्या है। जीव को पता होना चाहिए ना कि भगवान का स्थान क्या है और हमारा स्थान क्या है। तो चर और अचर संपूर्ण इस जगत के आप जनक हैं, जनक पिता कहा जाता है, जनक हैं आप। और आप क्या हैं, परम भी हैं, पूज्य भी हैं, महान भी हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं। कितने विशेषण बता रहे हैं, और ना कोई आपके तुल्य है, ना कोई आपके समान है। तो भगवान को अतुल शक्ति वाले हैं प्रभु। भला तीन लोकों में आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। तो एक तरह से भगवान की महिमा गा रहे हैं कि भगवान आप जैसा तो कोई है ही नहीं है। गुरु ब्रह्मा विष्णु सब आप ही हैं। अब गुरु ही जो है भगवान हो जाए तो इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। हम कहते हैं कि गुरु भगवान का प्रतिनिधित्व है, करता है, लेकिन भगवान ही गुरु का पद संभाल ले तो इससे सुंदर बात क्या होगी। यही अर्जुन के को समझ में आ रहा है, और उसी भाव से वो तरह तरह से भगवान की स्तुतियां करते चले जा रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद अत्रेय माता जी और रश्मि माता जी। चौहान ठाकुर माता जी आप श्लोक पढ़िए। दीपक चौधरी प्रभु जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता। माता जी। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वमहमीष्टमियं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्षिदेव शोणम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को ढिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का आराध्य सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो अर्जुन कितने तरह के उपमाएं दे रहे हैं, तुलनाएं कर रहे हैं कि जैसे प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन करता है, मित्र धृष्टता सहन करता है, पिता ढिठाई सहन करता है, उसी तरह से आप मेरी त्रुटियों को क्षमा कर दे। तरह तरह के दे रहे हैं कि जहाँ पे संबंध मधुर होता है ना, वहाँ छोटी छोटी बातों को सुन लेते हैं, सहन कर लेते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं।
और जहाँ अच्छा नहीं होता है संबंध, उसकी छोटी छोटी बातों में भी खोट निकालते हैं हम। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन की, आप नजरअंदाज कर दीजिए, सुन मतलब सहन कर लीजिए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए, आप मत उसको ध्यान रखिए। त्रुटियां तो मुझसे हुई हैं, लेकिन आप उन पे गौरव मत करिए। जब चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु जब स्कूल जाते थे तो उनको गुरु कुछ भी पढ़ाते थे तो वो केवल कृष्ण कह देते थे। तो उनके गुरु ने उनको मना कर दिया कि मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर उनको समझ में आया कि ये तो कृष्ण भगवान का नाम ले रहा है, तो वो फिर अनदेखी कर देते थे कि ठीक है, ये कृष्ण बोल रहा है तो ठीक है। तो कह रहे हैं कि जैसे वैसे आप भी मुझको अनदेखी कर दीजिए, जो भी मैंने किया है ना पास टाइम में, मुझे नहीं मालूम था कि आप मित्र के रूप में मैं आपको लेता था। आप तो भगवान हैं, आप तो परम हैं, आदि अंत हैं, मध्य सब आप ही हैं। तो आप मुझे क्षमा कर दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अदृष्टपूर्वं रसितोऽस्मि दृष्टा भयेन च व्यथितं मनो मे तदेव मे दर्श देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे हरे कृष्णा माता जी। पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और देवे और हे देवेश, हे जगन जगत्रिवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो अर्जुन के मन में दो भाव है, एक डर का हो रहा है, एक उल्लास का हो रहा है। कृष्ण के अंदर विश्व रूप है, जानकर खुशी हो रही है। विश्व रूप देख लिया, डर लग रहा है। तो अर्जुन जानते हैं कि भगवान कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन विश्व रूप को देखकर उनको थोड़ा डर लग गया है कि मैंने भी तो बहुत अपराध किए हैं भगवान के प्रति। विचलित हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि मुझे भगवत स्वरूप दिखाइए अपना, जो आपका नारायण स्वरूप है। हे देवेश, देवों के देव, हे जगन निवास, आप मुझे पुरुषोत्तम हैं, आप पुरुषों में भी उत्तम है, मुझे अपना वो भगवत रूप स्वरूप नारायण स्वरूप दिखाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भविष्यमूर्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हे हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपको मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद धारण किए हुए हैं, और मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। प्रेक्षक, भगवान चतुर्भुज रूप होता है ना, तो भगवान हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म धारण किए रहते हैं। आपने देखी होगी उनके अर्च विग्रह या उनके फोटो कैलेंडर देखते होंगे। तो भगवान जो है वो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन की चतुर्भुज रूप दिखाइए। अर्जुन डर गए उनके काल स्वरूप को देखे, परंतु अब आश्वासन मिल गया, भगवान की महानता का ज्ञान हो गया कि भगवान ही सब विभूतियों के जो आधार है, ऐश्वर्य जो भी कुछ है सब भगवान से ही है। तो भगवान ने पूरा विस्तार दिखा दिया, अर्जुन का जो उद्देश्य था सफल हो गया। अब अर्जुन को इस रूप में कोई रुचि नहीं है। उनको क्या चाहते, ऐसा रूप चाहते हैं जिससे कि उनके साथ आदान प्रदान किया जाए। जो विराट रूप क्या है, ऐश्वर्य विहीन है। जो चतुर्भुज रूप है, क्या ऐश्वर्य है, सिर पर मुकुट है, शंख चक्र गदा पद्म है, पीताम्बर है, सुंदर सा रूप है। उस रूप को देखना चाहते हैं। जैसे ऑफिस में जाते हैं लोग ना, तो पूरा सज बज के तैयार होके जाते हैं, वैसे भगवान का चतुर्भुज रूप बिल्कुल जैसे ऑफिस वाला रूप है, सुंदर सा। हरे कृष्णा। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं प्रसन्न होकर अपनी अंतरांगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस
असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति के बल पे रूप दिखा रहा हूँ और इसके पहले ये रूप नहीं दिखाया है। रूप ऐसा दिखाया है, हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं कि यशोदा माता को दिखाया, दुर्योधन को दिखाया, पर इतना विराट रूप नहीं दिखाया था, छोटा छोटा सा रूप दिखाया था। तो अर्जुन मोहित भी था, संशय में भी था कि युद्ध करना धर्म है कि अधर्म है। जीत हार का भय तो नहीं रह गया, क्योंकि उसे पता चल गया कि भगवान उसकी तरफ है। तो उसने नारायणी सेना को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन विश्व रूप को देखकर वो समझ गया कि वो भाग्य जो है ना, उसको मैं नहीं बदल सकता हूँ। तो भगवान ने भी बता दिया कि निमित्त मात्र भव सव्य साची। तो अब भगवान का जो कहना है उसको पूरा करने के लिए अब वो मन बना रहे हैं कि मुझे अब भगवान के जो भी आज्ञा होगी उसको ही स्वीकार करना हो, क्योंकि ये जो रूप है विश्व रूप है, इसका दर्शन करके कि भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पे हम मुझको सारे विश्व रूप का दर्शन करा दिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नावेद यज्ञ अध्ययन दानेन रच क्रिया विर्ण तपोभिरुग्रह एवं रूपः सख्य अहं नरलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। ये तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं कि तुम वेदों का कितना भी अध्ययन कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, कितना भी दान कर लो, पुण्य कर लो, कठिन तपस्या कर लो, लेकिन इस रूप में जो है वो मुझे कोई नहीं देख सकता है। कैसे देख सकता है? जब अर्जुन की तरह से भक्ति हो। भगवान केवल भक्ति से मिलते हैं और भक्त ही उनका दर्शन कर पाते हैं। तो कोई भी माध्यम है, आप उसको प्रयोग करिए, लेकिन भक्ति के बिना सब माध्यम अधूरे हैं। तो बैकुंठ में भी जो वहां पर भगवान अपने ऐश्वर्य रूप में रहते हैं, चतुर्भुज रूप में रहते हैं, असंख्य लोग हैं भगवान के, जो इतने अवतार हैं ना, उन सब के अपने अपने लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने श्याम सुंदर रूप में अपने भक्तों के साथ जो है वो गोलोक धाम में रहते हैं, लेकिन जो भगवान का ऐश्वर्य रूप है वो बैकुंठ में रहते हैं। तो विश्व रूप का भी दर्शन बिना भक्ति के रूप में नहीं हो सकता है। तो भक्त जिस रूप में चाहते हैं भगवान उनको मिलते हैं। बहुत से लोग भगवान के विश्व रूप की भी पूजा करते हैं। एक लोगों ने कहा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी, मेरे को विश्व रूप बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इसकी सेवा करना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा करो, लेकिन इतना खाना कहाँ से लाओगे, इतना विश्व रूप इतना विशाल है, कहाँ रखोगे, कैसे सेवा करोगे? तो भगवान का जो ये रूप है सुंदर सा, उस रूप में सेवा करना आसान है। तो यशोदा माता जी उनको बेटे के रूप में देखना चाहती थी, बेटे के रूप में आए। भगवान रसराज है ना, अलग अलग रूपों में सबको प्रसन्न करते हैं, दर्शन देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं मेदं व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। हरे हरे कृष्णा माता जी। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप से देख सकते हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो कृष्ण जी कह रहे हैं ना कि तुम ये नहीं देख पा रहे हो, ये रूप मेरा, भय हो रहा है तुमको, बुद्धि तुम्हारी खो रही है, तो मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। तुम मोहग्रस्त हो रहे, विचलित हो रहे, तो मेरा ये रूप भयंकर है। तो भगवत गीता हमें एक तरह से बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? भगवान के सुंदर सलोने रूप का दर्शन करना चाहिए या ऐश्वर्य रूप का दर्शन करना चाहिए। भगवान के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन विश्व रूप की आराधना नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों? ये रूप भौतिक जगत में है, शाश्वत नहीं है। तो कह रहे अब तुम इच्छित रूप मेरा देख सकते हो। तो भगवान भक्ति की सारी चिंताओं को दूर करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी एंड प्रभु जी। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी, आप श्लोक पढ़िए। अनीता श्रीवास्तव माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सभी हरे कृष्णा।
संजय वाच इति अर्जुन वासुदेव तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यामास वीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मः। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जब ऐसा अर्जुन बार बार कहते हैं, भगवान की प्रार्थना करते, स्तुति करते हैं, तो भगवान अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट करते हैं और फिर अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके अर्जुन को धैर्य बधाते हैं। तो जो सौम्य रूप होता है भगवान का, वो सबसे प्रिय रूप होता है और उस रूप को भक्त चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान की है या गुरु की है, 2 तरह से सेवा की जा सकती है। एक वपु सेवा है, दूसरी वाणी सेवा है। वपु सेवा यानी शरीर से सेवा, तो भगवान के अर्च विग्रह की सेवा की जा सकती है, तो वो इसी रूप में हो सकती है, चतुर्भुज रूप में या फिर 2 भुजी रूप में। और वाणी से यानी कि भगवत गीता और भागवतम पढ़ के उनकी सेवा जो है वो की जा सकती है। तो भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। जो अर्जुन है कहते हैं कि रथ यहाँ ले आओ, लेते आते हैं। उत्तर दे दो हमारे प्रश्नों का, दे देते हैं। रूप दिखा दो, दिखा देते हैं। विभूति बता दो, बता देते हैं। तो कितना भक्त जो है के वश में है भगवान। कहते हैं ना कि भक्तों के वश में भगवान होते हैं। और कहते हैं कि जो गोपियां थी भगवान को थोड़ी सी माखन पे, थोड़ी सी छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, तो भगवान नाच लेते हैं भक्तों की धुन पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन वाच दृष्ट्वा एदं मनुष्यं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीम् अस्मि संप्रेता सचेत प्रकृतिगताः। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय हो। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित हूँ और मैंने अपना प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर लिया है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो मानवीय रूप, मनुष्य का जो रूप है, मानुषम रूपम। मनुष्य का रूप क्या है? जो जैसा हम लोग का रूप है, मनुष्य का, मानव का रूप, 2 हाथ 2 पैर। वो जब रूप देख लेते हैं अर्जुन, तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कहते अब स्थिर चित्त हूँ, अब उनको प्रसन्नता आई है, मैंने प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली, जैसे पहले था मैं पुनः उस अवस्था को प्राप्त कर लेता हूँ। तो एक तरह से यहाँ पे मानुषम रूपम का मतलब है कि भगवान साकार रूप में है, 2 भुजाओं वाले हैं, दिव्य हैं, उनकी प्रकृति दिव्य है, लेकिन उनका रूप है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि भगवान का कोई रूप नहीं है, लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, उनका मानवीय रूप है यहाँ पर। और अर्जुन उसको देख के बहुत प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुदर्शन इदं रूपं दृष्टवान् सिञ्जत मम तेवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनाकांक्षिणः। हरे कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने के ताक में रहते हैं। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा। हरे माता जी। हरे माता। तो कह रहे हैं कि इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद कर दिया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देखना असंभव है। अब सुदूरदर्शम शब्द का प्रयोग कर रहा है, जो सूचित कर रहा है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है। तो भगवान का जो 2 भुजी रूप होता है, उसको देखने के लिए देवी देवता तक तरसते हैं, जो ये रूप भगवान का होता है। तो कहते हैं कि ये बहुत विशेष है और सब नहीं देख पाते हैं इसको। अवजानती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। जो मूर्ख होते हैं ना, वो भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये भगवान है। तो भक्त की आंखें चाहिए। जो भक्त रहते हैं वो भगवान को, चाहे जिस रूप में भगवान हो, चाहे विश्व रूप में हो, चाहे ऐश्वर्य रूप में हो, चाहे द्विभुजी रूप में हो, वो उनको समझ पाते हैं। जो मूढ़ होते हैं वो कहते हैं ये कैसे भगवान है, तो हमारे जैसे ही हैं। ये क्या जब भगवान की मृत्यु रूप मतलब अप्रकट लीला होती है उनकी, तो भगवान की तो मृत्यु होती नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने वैसे लीला रची थी।
की उनकी मृत्यु, तो बहुत से लोगों को इस पर भी बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ कि सब लोग कहते हैं कि भगवान है, इनकी मृत्यु तो साधारण बाण लगने से हो गई है। या कि बहुत से योगी जीवंत समाधि लेते हैं तो उनका शरीर कहाँ हो जाता है पता ही नहीं चलता है। वो तो शरीर समाधि ले लेते हैं और उनका शरीर साधारण ऐसा नहीं होता है कि हाँ मृत्यु हो गए, शरीर का कुछ पिंडल वगैरह हो रहा, वो सब नहीं होता है। तो लोग यौगिक क्रियाओं से जब अपने शरीर को समाप्त कर लेते हैं और वो अदृश्य हो जाता है शरीर, तो फिर भगवान का शरीर कैसे दृश्य हो रहा है? वो कैसे हमारे जैसे उनको अप्रकट लीला कर रहे हैं? तो ये कैसे, जो लोग मूढ़ होते हैं वो नहीं समझ पाते कि भगवान तरह तरह की लीलाएं रचते हैं। और जब पसीना आता है युद्ध में तब भी लोग कहते हैं कैसे इनको पसीना आ गया, कैसे इनको खून निकल रहा है, ये तो दिव्य हैं। तो इस तरह के लोग कुतर्क करते रहते हैं। भगवान क्या करते हैं? भगवान अपने जो कार्य लीलाएं होती हैं वो अद्भुत होती, अचिंत्य होती हैं, और उनको देख पाना दुष्कर है। अगर वो ना चाहें, उनकी कृपा ना हो, तो उनकी किसी भी लीला को कोई भी देख नहीं सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न अहम वेदे न तपसा न दाने न चेजः शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान असि मां यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तुम अपने श्री दिव्य गुरुपाद नेत्रों की से जय हो। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेद विद्याधन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही माना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप नहीं देख सकता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो बाकी लोग क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि वहां पर तो बहुत लोग खड़े थे, उस विश्व रूप का पूरा जो है 18 छोड़ी सेना खड़ी थी, क्यों नहीं देख पाई? इसका उत्तर यहाँ पर है कि भगवान को न वेदाध्ययन से देखा जा सकता है, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से, इससे नहीं देख सकते हैं। तो कैसे देख पाते हैं? जब भगवान मोह दूर करते हैं, दिव्य दृष्टि देते हैं, तब भगवान को देखा जा सकता है। भगवान ने अर्जुन को दिव्य नेत्र दिए थे, इसलिए वो देख पा रहे हैं। लेकिन और किसी माध्यम से देखना संभव नहीं है। यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से देखा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भक्तात्मनन्या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री गुरुपाद की जय हो। हे अर्जुन, केवल अन्वय भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समझ खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो अब अगले अध्याय जो अनन्य भक्ति का अध्याय है, उसका प्लेटफॉर्म सेट हो रहा है कि भगवान की कृपा जरूरी है, साथ साथ में अपना प्रयास भी जरूरी है। तो भगवान के कई रूप हैं, 4 रूपों का दर्शन यहाँ हमने किया है। कोई बताएगा कौन कौन से रूप के दर्शन किए हैं हमने यहाँ पे? भगवान के कौन कौन से रूप का दर्शन हुआ है यहाँ? हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। विराट रूप के हम्म। और चतुर्भुज रूप के, और फिर और सामान्य 2 भुज रूप। द्विभुज रूप के, बिल्कुल। तो भगवान के कई रूप हैं, उनमें से जो है कुछ रूप हम यहाँ देख पाए हैं। तो उनका उद्देश्य भी क्या था? उनका उद्देश्य ये था कि भक्ति करो। ये जो भौतिक इच्छाएं हैं लोगों के अंदर रहती, उनको छोड़कर भगवान की कृपा को प्राप्त करो। तो प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार से यहाँ पर तात्पर्यों में भगवान के रूपों का वर्णन किया है कि न विश्व रूप चाहिए, न नारायण रूप चाहिए, न विष्णु रूप चाहिए। कौन सा रूप चाहिए? कृष्ण रूप चाहिए। बहुत मुख्य क्या है? कृष्ण रूप है। और इसको अलग अलग तर्कों से लेके और अलग अलग शास्त्रों से लेके प्रभुपाद जी ने हमको समझाया है कि कृष्ण ही है जिनकी हमको आराधना कर। एते चांश कला पुंसम कृष्णा तू भगवान स्वयं। ये हमको भागवतम बताती है कि कृष्ण ही जो है वो हमारे और देखिए आप पढ़िएगा इस तात्पर्य को। बहुत सारे ब्रह्म संहिता का, यहाँ पर गोपाल तापनी उपनिषद का,
वर्णन करके बताया कि जो कृष्ण रूप है, ब्रह्म संहिता का और भी जो है दिया है। और अभी मैंने आपको भागवतम का भी उदाहरण दिया है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। तो अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय। अतः कृष्ण ने जो अर्जुन को विश्व रूप दिखलाया था वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण रूप है। हजारों हाथों हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मत कर्म करेत पंथ परमाः भक्ता असंग वर्जिता निर्वैरे सर्वभूतेषु सा माम एति पांडव। हरे कृष्ण। फिर प्रभुपाद की जय हो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है और निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे पूरे भगवत गीता के सार का एक तरह से निचोड़ की तरह से है, या कह सकते हैं कि भगवत गीता का उद्देश्य है। तो 4 गुण बताए गए। मत कर्म, मत कर्म कौन सा कर्म करना है? मेरे लिए कर्म करना है, कृष्ण कर्म करना है। कर्म क्या होता है? बंधनकारी होता है, परंतु कृष्ण कर्म जो होता है, कृष्ण भावना भावित जो कर्म होता है वो मुक्ति देता है। मत परमा, मैं ही परम हूँ, मुझे ही सर्वश्रेष्ठ जानो। तो कृष्ण की तुलना किसी देवी देवता से नहीं करनी है, वो केवल एकमात्र कृष्ण ही है। मद भक्ता, मेरे भक्त बनो। संग वर्जिता, संग को वर्जित करो। किस संग की? जो प्रजल्प करते हैं, जो भक्त नहीं होते हैं, उनको आप संग को वर्जित करना है। क्योंकि इससे समय का केवल बर्बादी होती है, समय वेस्ट होता है। वो संग नहीं करना है जो भक्त नहीं है, अभक्तों का संग नहीं करना है। अब देखिए कि भक्त का दूसरी भाषा है। भक्त भगवान की भाषा बोलेगा, भक्त भगवान की बातें करेगा। और जो अभक्त होंगे वो दुनिया की बातें करेंगे, तरह तरह के प्रजल्पा करेंगे। तो उससे केवल वाद विवाद होगा या फिर दूषित होगा, भक्त भी दूषित होगा। इसलिए कहते हैं कि नहीं, ये सब छोड़ करके हमें केवल भगवान की भक्ति करना है। अब अगला अध्याय हमारा भक्ति योग का आ रहा है। भक्ति की महिमा बताई जाएगी कि हमें भक्ति करनी है और सकाम कर्म भी नहीं करना है, मनोधर्म के कलमश से भी मुक्त होना है, शुद्ध भक्ति करना है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो जीवन लक्ष्य समझते हैं, जीवन में हमें क्या करना है ये उनको समझ में आया रहता है। इसलिए वो कार्य करते हैं जो भगवान के लिए होता है। तो भगवान क्या है? सुदूरदर्शन है, वो दूरदर्शन भगवान है, दूर से दर्शन होते हैं। लेकिन जब हम भक्ति का कनेक्शन उनसे जोड़ लेते हैं तो वो भगवान हमारे पास हो जाते हैं। द्विभुजी रूप में आते हैं तो हम उनका आलिंगन भी कर सकते हैं, उनके साथ खेल भी सकते हैं। उन सारे जो वो कार्य होते हैं वो हम उनके साथ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो जैसा हम करते हैं ना आदान प्रदान वैसे ही करते हैं। तो भगवान की हमें शक्तियां दिखी, हम नतमस्तक हो गए। और लेकिन जब हम भगवान से रस में जुड़ते हैं, किसी माधुर्य रस में या साख्य रस में या दास्य रस में, तो भगवान हमारे साथ उस रस में जुड़ जाते हैं, उस रस में हमारे साथ आदान प्रदान करने लगते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो 11वां अध्याय है उसका समापन करते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आए, बहुत भगवान ने हमको शिक्षाएं दी, अपने तरह तरह के रूप दिखाए। और भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अन्य अभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्णाणु शीलनम भक्तिर उत्तमा। कोई और अभिलाषा होनी ही नहीं चाहिए, अन्य सारी अभिलाषाएं शून्य हो जाए, एक अन्य अभिलाषा शून्य हो जाए, एक अभिलाषा रहनी चाहिए। क्या? कि भगवान का भक्ति करनी है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जो ये बाहरी ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, भौतिक कर्म है, इनसे जो है वो दूर हो जाना है। और आनुकूल कृष्णाणु, कृष्ण के अनुकूल हो जाना है। और शीलन किसका, अनुशीलन किसका करना है? भगवान का करना है। जब ऐसा कोई करता है तो वो शुद्ध भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति के साथ भगवान से जुड़ता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।
तो वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे, हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे। हरे 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 कृष्णा सभी को हरे हरे कृष्णा, कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा सभी श्रीलोक को, हरे कृष्णा माता धन्यवाद। जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो बहुत बहुत वेलकम है आपका। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु माता जी। जी, भगवान ने मतलब एक तो सबसे पहले वो अपना सामान्य